आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में बुजुर्गों को जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना होगा। कार्यालय बिहार सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। अब ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनके घर पर ही सरकारी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें बिहार और झारखंड के बीच 53 साल पुराना सोन नदी जल बंटवारा विवाद सुलझा, जिससे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पटना में भूमिगत केबलिंग से बिजली आपूर्ति और पीएम श्री योजना के तहत शिक्षा में सुधार के लिए भी स्वीकृति दी गई। कृषि में रोजगार सृजन और अन्य विकास परियोजनाओं पर भी मुहर लगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से तीसरी कक्षा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर आधारित यह कोर्स आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को तकनीक का सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनाना है। शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे बच्चों को भविष्य की इस महत्वपूर्ण तकनीक से परिचित करा सकें। बिहार के लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन में सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, यानी कि नियोजित शिक्षक रहने के दौरान उन्होंने जो काम किया उसकी भी गणना प्रोन्नति में की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लोगों को इसका लाभ होगा। बिहार की राजधानी पटना के लोगों को बिजली के खाबों और तारों के जाल से मुक्ति मिलने वाली है। शहर में अब बिजली की सप्लाई अंडरग्राउंड होगी। इसके लिए जमीन के अंदर केबल बिछाई जाएगी। नीतीश कैबिनेट से इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 41 एजेंडे पारित हुए। राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र में हिंदी थोपने के खिलाफ चेतावनी दी और यूपी बिहार के लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने मराठी अस्मिता को बचाने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर नकली हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए अपने भाई राज के साथ मतभेद भुलाकर मराठी मानुष के हित में साथ आने की बात कही। बिहार से तेज प्रताप यादव ने राज ठाकरे के बयान की निंदा की है। मकर संक्रांति पर इस बार राजद चीफ लालू यादव दही चूड़ा भोज नहीं देंगे। इसकी जानकारी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की सेहत और मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में पहुंचे। नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों ने कहा है कि तेज प्रताप अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। चुनाव खत्म, झगड़ा खत्म। तेज प्रताप का लालू, राबड़ी, तेजस्वी को दही चूड़ा में न्योता। कात्यानी संग खेले। मकर संक्रांति से एक दिन पहले तेज प्रताप ने पूरे परिवार से मुलाकात की। लालू राबड़ी से आशीर्वाद लिया, तेजस्वी से मुलाकात की और भतीजी कात्यायनी को गोद में लिया। इस दौरान उन्होंने दही चूड़ा भोज का पूरे परिवार को न्योता दिया। बिहार के गोपालगंज जिले में आज घूसखोर राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। जिले में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को 6,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। निगरानी की टीम ने बरौली अंचल कार्यालय में छापेमारी की थी। मामला जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू नेता शिशुपाल भारती को बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने के मामले में बिहार सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के बड़े भाई की हत्या के बाद उन्हें सुरक्षा मिली थी, जिसे सरकार ने सुरक्षा बलों की कमी बताकर वापस ले लिया, जबकि जान का खतरा अब भी बना हुआ है। पटना में 68 सरकारी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करते पकड़ा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 2 महीने बाद भी वे इलेक्शन मार्क ऑन ड्यूटी दिखा रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने सभी शिक्षकों से 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बिहार की राजधानी पटना के अटल पथ पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार बैरकटिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गई। हादसे में कार और ऑटो सवार सहित कई लोग घायल हो गए। हनुमान जी की मूर्ति की लगातार परिक्रमा कर रहा कुत्ता, लोग हैरान। मंदिर पर लगा तांता लोगों का कहना है कि प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर में हनुमान जी मूर्ति की सुबह सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक कुत्ता परिक्रमा करता है। उसके बाद कुत्ता आराम करता है। जब उसको कुछ खाने को दिया जाता है तो वह खाता नहीं है। कुत्ते द्वारा मूर्ति की परिक्रमा का मंगलवार को दूसरा दिन था। तेज प्रताप यादव पटना में लालू राबड़ी आवास पहुंचे और अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तथा छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि वे मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देने गए थे। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। हालांकि तेज प्रताप ने इसे पारिवारिक बताया। छपरा में 12 साल के शिवम की हत्या के बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस समझाने पहुंची को उसे खदेड़ दिया। पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद 2.5 दशक बाद सुलझ गया है। 1973 से चला आ रहा यह मामला अब दोनों राज्यों की सैद्धांतिक सहमति से समाप्त हुआ। कुल 7.75 MAF पानी में से बिहार को 5.00 MAF और झारखंड को 2.75 MAF मिलेगा। इस समझौते से दक्षिण बिहार और झारखंड में जल प्रबंधन व सिंचाई परियोजनाओं को नई दिशा मिलेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार में अब मंत्री एक नहीं बल्कि 2 सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है, उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी अपने पास रख सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। मुंबई में बिहार भवन के लिए 314 करोड़ और दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक कार्गो हब के लिए 138.82 करोड़ स्वीकृत हुए। नए वकीलों को 3 साल तक 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। कंडक्टर की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं पास कर दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह में खराब प्रदर्शन पर 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। रोहतास, पटना सहित 7 जिलों के MDO के खिलाफ प्रपत्र गठित करने का निर्देश दिया गया। मधुबनी और गोपालगंज के शून्य राजस्व वाले MDO से भी जवाब मांगा गया है। विभाग ने बालूघाटों की नीलामी और लंबित आवेदनों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए हैं। पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। नए साल में 12 दिनों के भीतर 10,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। इनमें हेलमेट न पहनना, गलत दिशा में वाहन चलाना और नो पार्किंग प्रमुख हैं। यह डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुधर रही है। IIT पटना में 2-0-2-5-2-6 प्लेसमेंट सीजन का पहला चरण संपन्न हुआ। इसमें 90 से अधिक कंपनियों ने 319 विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर दिए। 2 छात्रों को 1.17 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला, जबकि 4 को जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट मिला। बीटेक का औसत पैकेज 25.82 लाख और एमटेक का 16.20 लाख रहा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने भर्ती की। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के विकास और रोजगार पर पड़ेगा। कैबिनेट ने बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी। अब सोन नदी का 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को मिलेगा। वहीं रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर दिया है। जो अभ्यर्थी 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके, वे 17 जनवरी द्वितीय पाली को सत्यापन करा सकते हैं। आयोग ने पात्र रोल नंबरों की सूची भी जारी की है। 13-16 जनवरी के बीच अनुपस्थित रहने वाले भी सूचना देकर 17 जनवरी को शामिल हो सकते हैं। रक्सौल में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की संयुक्त छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी है।
सोमवार को भी रक्सौल के कुल 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई चलती रही। छापेमारी की भनक लगते ही शहर के कई सीए अपने कार्यालय बंद कर भूमिगत हो गए हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। वरिष्ठ विधायकों को केंद्रीय पूल से बड़े बंगले आवंटित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे 15 विधायकों को लाभ मिलेगा। मंत्रियों और विधानमंडल के पदाधिकारियों को भी अतिरिक्त आवास मिलेंगे। इसके अतिरिक्त NH 131G पर 6 लेन सड़क और बेहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1,4,2,0,0 लाख रुपए की राज्य हिस्सेदारी को भी मंजूरी दी गई। प्रशांत किशोर की जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अगले ही दिन वे दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ दिखे, जिसके बाद उनके भाजपा में जाने की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में बियाडा की 16.86 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले में डीएम ने सख्त कार्रवाई की है। मोतीपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी रुचि कुमारी के निलंबन की अनुशंसा की गई है, जबकि 2 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जांच में सामने आया कि बिना वैध दस्तावेजों के निजी व्यक्तियों के नाम पर जमीन दर्ज की गई। डीएम ने सरकारी कार्य में अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय खाद्य सचिव निधि खरे ने पटना में उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला में कहा कि देश को दालों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दलहन उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने बिहार सरकार से किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने का आग्रह किया। खरे ने उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तकनीकी उपयोग पर भी जोर दिया, जिससे अब 21 दिनों में समस्या हल होती है। बिहार में बागमती नदी पर शिवहर में एक नया हाई लेवल रेल पुल बन रहा है। यह पुल पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिलों को मजबूत रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी रेलखंड का हिस्सा, ये परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों और लगभग 5 लाख लोगों की सुविधा को बेहतर बनाएगी। पुल निर्माण पर 70 करोड़ रुपए और कुल परियोजना पर 926 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे यात्रा और व्यापार सुगम होगा। पटना में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन के अंतिम दिन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को दैनिक कार्यों को लंबित न रखने का निर्देश दिया। डीजीपी विनय कुमार ने जनता का विश्वास जीतने पर जोर दिया। सम्मेलन में विकसित बिहार 2047 में पुलिस की भूमिका, भ्रष्टाचार जांच में तेजी और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को 2026 के लक्ष्यों के लिए रोड मैप भी बताया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी। फैसले ऐसे हैं जिनका सीधा असर राजनीति, प्रशासन और युवाओं पर पड़ने वाला है। कैबिनेट बैठक में बड़े पैमाने पर नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। अलग अलग विभागों में नए पद बनने से बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए मौके खुलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और प्रशासनिक कामकाज भी मजबूत होगा। ठंड के कारण सिवान जंक्शन पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां विलंब से पहुंचीं, जबकि 10 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों और गठबंधन समीकरणों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, जहां पारंपरिक उत्सवों का उपयोग सियासी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा, जो 25 फरवरी तक चलेगा। यह बिहार की नई सरकार का पहला बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी। जमुई में सांसद अरुण भारती के दही चूड़ा भोज में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के कार्यकर्ताओं ने खाने को लेकर हंगामा कर दिया। जमुई और तारापुर के कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी हो गई, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई।
पटना सहित दक्षिणी बिहार में धूप से राहत मिली है, जबकि अगले 4 दिनों तक सुबह कोहरा रहेगा। उत्तरी बिहार के 17 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 20-21 जनवरी तक कनकनी बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी ठंड बरकरार है। मुजफ्फरपुर में शराब के साथ जब्त स्कॉर्पियो को कोर्ट के आदेश के बावजूद नीलाम करने के मामले में तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक, डीएसपी, थानाध्यक्ष और दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई ने यह कार्रवाई की। 2020 में जब्त गाड़ी को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन मार्च 2023 में उसे नीलाम कर दिया गया। बिहार के जिला परिवहन अधिकारियों को 31 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लंबित मामलों को शून्य करने का निर्देश दिया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने विशेषकर 6 माह से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। डीलर स्तर पर लंबित मामलों को भी तुरंत सुलझाने और हेलमेट, सीट बेल्ट जांच तथा सड़क सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया। मौसम में नरमी के बाद पटना के स्कूलों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने नए आदेश जारी किए हैं। अब केवल प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 1 से पहले की सभी कक्षाओं पर 16 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। कक्षा 1 और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से संचालित हो सकेंगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने रोहतास के तत्कालीन डीएफओ प्रद्युम्न गौरव को विभागीय मुख्यालय स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किए और लंबित याचिकाओं के बावजूद 18 वाहनों की नीलामी के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इसे गंभीर रूप से विचलित करने वाली प्रवृत्ति बताया। हालांकि राज्य सरकार ने इस तबादले के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। सोमवार को बिहार के 15 शहरों में मध्यम स्तर का वायु प्रदूषण दर्ज किया गया। पटना के गांधी मैदान और वैशाली के हाजीपुर में हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही, जबकि आरा और सासाराम की हवा संतोषजनक श्रेणी में थी। मौसम में बदलाव और हवा की गति कम होने से कई शहरों में प्रदूषण बढ़ा। सर्द दिनों में हवा का घनत्व बढ़ने से भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के चौथे चरण के आवेदन 16 से 31 जनवरी तक होंगे। आईआईएम बोधगया 121 योग्य फेलो का चयन करेगा, जिन्हें नीति निर्माण और क्रियान्वयन से जोड़ा जाएगा। 2 वर्ष की फेलोशिप में 80,000 से 1.5 लाख रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। चयनित फेलो को विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में संबद्ध किया जाएगा, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित यह योजना सरकारी और निजी संस्थानों में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करती है। इसमें 18-28 वर्ष के युवाओं को 4,000 से 6,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है। साथ ही अन्य जिलों या राज्यों में इंटर्नशिप करने पर अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.05 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।